नमस्कार। स्वागत है आपका इस बातचीत में जिसमें हम जाहिर है आशा भोसले जी को याद करेंगे और याद करते हैं उस आदत को जिसको साथ रखते हुए हम जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो आशा जी गीतों के साथ में पूरी तरह उपस्थित रहने के साथ साथ जो माधुर्य है उसका अपने अंदर से जिस तरह आह्वान करके उसमें उसको मिला देती थी, वो अलग अलग तरह के गीतों के द्वारा हमारी स्मृतियों की धरोहर है। एक लंबा समय 1933, ऐसा लगता है हम एक ऐतिहासिक बात कर रहे हैं और ये हमें मानने में भी नहीं आता है कि जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उसके पूर्व से ये गायिका उपस्थित थी और बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मी पर्दे पर गाना भी शुरू कर दिया था। उनकी चर्चा करते हुए जब उनके द्वारा प्रेरणाएं हमें मिलती हैं, क्या अर्थ है आशा भोसले का एक गायक के गायिका के लिए, उसकी बातचीत हम करेंगे गीता सेतिया जी से आज। गीता जी नमस्कार बहुत अशोक बहुत जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो इस धन्यवाद के क्रम को लेते हुए आप के साथ मैं ये बात याद करूं कि 12,000 के लगभग गीत गीता गीता जी नहीं, आशा जी ने जो गाए अलग अलग भाषाओं में, काफी बड़ा अगर कहें बॉडी ऑफ वर्क उनका है। अ, क्या एक कॉमन थ्रेड आपको उनकी गायकी में या उनकी पर्सनैलिटी में लगता है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? सबसे पहले तो उनकी आवाज़, मेरे लिए तो वो इतनी सोलफुल थी। मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से होश सँभाला है और मुझे लगता है मेरा संगीत में आने का एक बहुत बड़ा कारण आशा जी रही हैं। मैं उनको सुन-सुन के बचपन में माँ गाती थी। माँ बड़ी फ़ैन थी लता मंगेशकर जी की और वही मैंने जब आशा जी को सुना तो मैं तो मुग्ध हो गई। देन आई स्टार्टेड लिस्टनिंग टू हर सॉन्ग्स। मैं कोई रही होंगी 6 साल की, जब से सुनना शुरू किया मैंने आशा जी को और क्या तो गायकी और एक-एक गाना जो भी मैंने सुना, एक भी गाना मुझे ऐसा नहीं लगा कि ठीक है। बहुत, बहुत प्रभावित हुई मैं और तो उधर से ही मैंने गाना शुरू किया बिकॉज़ आई यूज्ड टू इमिटेट एंड ट्राई टू कॉपी एंड ऑल। तो शी इज़ एवरीथिंग टू मी। हाँ, तो गीता जी वो याद की जाती हैं ऐसे गाने शोक गानों के लिए भी और ऐसे गाने जिसमें चाहे हीरोइन 16-18 बरस की हों और आशा जी तब 50-60 की रही हों, पर वो एक शोखी और एक नज़ाकत और एक नखरा जिसे कहा जाए, रोमांटिक चुलबुलापन जो उनकी अदायगी में रहता था। पर इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ ऐसे गाने भी गाए जो बहुत गंभीर, बहुत ठहराव वाले ऐसे भी रहे। वो उस ऐसे एक आपके प्रिय गाने से शुरुआत करते हैं अरे! जो बहुत सुंदर था। जी, एक्चुअली ये गाना संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर जी ने, जो मैं जी, बहुत जब मैंने ये सुना तो एकदम इट वाज़ सो डिफरेंट देन हर एवरी अदर सॉन्ग एंड इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, आशा जी को। जी। वो आपको थोड़ा-सा सुना देती हूँ, फ़िल्म है हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अच्छा, हम्म, मैं थोड़ा-सा अपना बेस लगाना चाहूँगी। जब तक आप बेस लगाएँ तब तक मैं बताऊँ कि प्राण जाए पर वचन ना जाए जो फ़िल्म है, वो सुनील दत्त ने बनाई थी हुँ, और उस उन दिनों में गीता मेरा नाम भी पिक्चर आई थी और ये अलग तरह का वातावरण लेकर आती थी उन दिनों की फ़िल्में। बहरहाल प्रारंभ करें। हुँ। चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया ज़हर भी चाहा अगर पीना तो पीने न दिया चैन से हमको कभी
ये पहला सीरियस सॉन्ग मैंने उनका सुना था। ये अगर आपको आगे याद है तो और भी हम्म। थोड़ा सा जी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आस की दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन भी हमको कभी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये जो चैन एक है उसका संबंध होता है संगीत के साथ भी। तो कई बार जब अच्छे गायक को सुनते हैं तो एक तरह का चैन आ जाता है। तो बिल्कुल। पर अब थोड़ा सा जो रंग है उनकी शोखी वाला, और आपका एक पसंदीदा गीत भी उनका है जिसमें मोहब्बत की भी बात है, कजरे की भी बात हम्म। है। अरे वाह। हम्म, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। क्या बात। आशा जी की कॉन्सर्ट्स को सुनने का भी आपको अवसर हुआ है। हम्म। उनकी पर्सनैलिटी जब वो ऑडियंस से कनेक्ट होती थी तो उसमें क्या खास बात आपको लगती थी? आप परफॉर्मर भी हैं, खुद कॉन्सर्ट भी आप करती रही हैं, तो क्या चीज आपने उनसे एज अ परफॉर्मर सीखी होगी जो कि स्टेज पे ऑडियंस से रिलेट करने में रेलेवेंट लगती है आपको? एक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक जिस तरह से वो सहज रूप से रहती थी, देयर वाज नो प्रिटेंस ऑफ एनी काइंड, शी वाज व्हाट शी वाज एंड दैट्स हाउ शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ। और क्या जुड़ती थी, जहां एक स्वर लगा उनका, वहां एक कनेक्शन इतना बनता था। मेरे लिए तो खैर, टू सिट इन द ऑडियंस एंड breathing the same air, I don't know how to explain that. That was it for me. कि मैं उस हवा में हूँ, मैं उधर हूँ जहाँ वो ब्रीथ कर रही हैं, जहाँ उनका स्वर निकल रहा है। तो वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती अशोक जी। नहीं, इट वाज़ लेकिन गुड। तो जैसे आपने डिस्क्राइब किया है उसको भी सबकी समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हुए, खास करके मुझे लगता है जो गायिकाएं हैं या गायकों के मन में भी, वैसे तो सभी के मन में होता है, पर जो आर्ट फॉर्म के साथ में एक घनिष्ठ रिश्ता रखते हैं, वो उनकी साधना के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज के रूप में, हाँ, हाँ। अगर आशा जी को किसी ने ये पूछा कि गायकी के बारे में और उनके रियाज के बारे में और उनके लिए खुद के लिए गाना क्या था, तो प्रसिद्धि अपनी जगह होती है, पैसा अपनी जगह होता है, लेकिन एक जो कलाकार का कला के साथ संबंध है, हाँ, हाँ। उसकी जो एक पवित्रता है वो आशा जी के साथ में भी रही है। और आइए उनके बिल्कुल। मुख से सुनते हैं। जब पहले गाना शुरू किया था तो ऐसा सोच के नहीं शुरू किया था कि मैं सिंगर बनूंगी और प्लेबैक सिंगर बनूंगी और बढ़ूंगी। गाना मेरा पैशन है। गाने के सिवा मैं मतलब सुनते ही रहते लोग और बोलते हैं चुप करो अभी, कितना गाती हो, ऐसा होता है। तो मैं बचपन से ही गाना गाती थी। तो चूंकि ऑडियो थोड़ा कम है, पर गीता जी जैसे आपने सुना,
उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही गाती रहती थी, बल्कि बिल्कुल। लोग कहते थे चुप चुप हो जा। तो वो सुन-सुन के, क्योंकि एक जब अंदर ही अपने गाना चल रहा हो ना, एक जब संगीत हो अंदर, तो आप कहीं भी बैठे हों, किसी भी हाल में हों, कहीं पर भी हों, वो एक अंदर धुन चलती ही रहती है कोई ना कोई। तो मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। एंड वो माहौल ही कैसा होगा, मैं सोचती हूँ कि जहाँ फ़ादर इतने इतने बड़े लेजेंड, वो हम्म क्लासिकल करवाने वाले पंडित दीनानाथ जी मंगेशकर, फिर जी बहन होना लता जी जैसे, और घर में हम्म शागिर्दों का आना-जाना, एक माहौल वो बना हुआ संगीत का, तो आप अछूते रह ही नहीं सकते, हम्म। रह ही नहीं सकते आप उस माहौल से। तो अभी आपने माहौल में कजरा मोहब्बत वाला का उल्लेख हुआ था। मुझे ये जो शब्द है ना, मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, जो भी है, ये बहुत सारे गीतों में आता ही रहा है। और एक बिल्कुल। पिक्चर आई थी, द ग्रेट गैम्बलर, उसमें एक गाना था, जीनत अमान और अमिताभ उसमें हीरो हीरोइन थे, और उसमें भी दो लफ्जों की बहुत दिल की सुंदर, वो कहानी। आशा जी का बड़ा फ़ेवरेट रहा है एक्चुअली। जी जी। हुँ, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत, या है जवानी। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला, ला 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 ला, ला रा 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 रा, ला 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 रा, या है मोहब्बत, या है जवानी। बहुत क्या सुंदर, बात है, क्या बात कॉम्पोज़िशन भी है। बहुत। ये जो उनकी गाई हुई गजलें भी बहुत रही हैं, लेकिन अम, वो जो एक वर्सेटिलिटी उनकी थी, और एक जो ऐसे कहते हैं कि नियमों को समझकर उन्हें तोड़ा जाए, तब कलाकार की खूबी पता लगती है। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है वो बात उनके अंदर भी, उन्होंने कहा कि वेर एवर वेन एवर म्यूजिकल बाउंड्रीज वर ब्रोकन, आई रिमेन द कॉमन थ्रेड। तो हुँ। उन्होंने छाया तो लता जी की थी, लेकिन फिर भी अपनी एक अलग पहचान, अपना एक विशिष्टता को उन्होंने गीतों के माध्यम से और ऐसे प्रकट किया। एक और अपनी ऑब्ज़र्वेशन बताना चाहूँगी अशोक जी यहाँ, जी जी। कि उन्होंने हमेशा वो वक़्त के साथ चली। जैसे-जैसे वक़्त बदला, उन्होंने अपनी गायकी को उस हिसाब से तराश दिया। एंड दैट्स व्हाई शी वाज़ वेयर शी वाज़, क्योंकि हर जगह, हर वक़्त, वो वक़्त देख के और ऑडियंस देख के, शी वुड जस्ट, जिसको कहते हैं ना, मेल्ट हो जाना उसमें। वो कर पाती थी, जो उनकी बहुत बड़ी ख़ासियत थी। तो आपने जो बात कही है ना, उसको आप उदाहरण के साथ बताइए। दो गीत लीजिए, एक बहुत पहले का रहा हो, एक हाल ही का रहा हो, जिससे कि आप जैसे एक था, सबा से ये कह दूँ कि कलियाँ बिछा दी, वो देखो वो जाने बहार आ रहा है, चुरा ले गया जो इन आँखों की नींदें, वही लेके दिल का करार आ रहा है। एक ये था, यही वो जगह है, यही वो फ़िज़ा है, यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे। इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएँ, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। और
दूसरी तरफ बिल्कुल शोक एकदम। जी तू 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 हे तेरे 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 तेरा दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। दो तो आशा ये आशा जी ने कभी ऐसा सोचा होगा या नहीं पता नहीं, पर उन्होंने भजन भी बहुत गाए थे। और जब आप दम मारो दम के म के साथ में एक वो नाद बनता है, बन तो कह रहा है तो बहुत। तो जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं तो भी म आता है, तो एक्चुअली कोई एक साम्यता है जो कि बहुत अजीब सा एक सूत्र है, जो मुझे लगता है हर संगीत के मूल में है। क्योंकि जो नाद है, और चाहे जिस विधा का गीत संगीत है, उसके आधार में कहीं एक एकत्वता है। मुझे लगता है उसका अनुसंधान लता जी अपने तौर पर करती रही, आशा जी अपने तौर पर करती रही, और जो आध्यात्मिक जगत के प्रख्यात हमारे अभी के समय के गुरुजन है, उनके साथ भी उनका इतना स्नेह रहा, तो मोदी जी के साथ भी रहा, और बिल्कुल। स्वाभाविक है फिल्म जगत के सभी लोगों के साथ रहा था। हम्म। आपको मैं अगर ये निवेदन करूं, उनके गाए हुए कुछ भजनों में से फिल्मों में भी एक बहुत, शायद काजल फिल्म का बिल्कुल मेरा बहुत पसंदीदा है एक्चुअली, बहुत जी सुंदर है। हम्म, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जब फैले, जग जियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या राग बात। दरबारी बहुत सुंदर। तो मन के दर्पण को लेकर हम दिव्य भाव से यदि इस तरफ आते हैं जहां पर संबंधों का भाव है, तो गजलों की चर्चा करते हैं। और गुलाम अली जी के साथ भी उनका एक एल्बम आया था। मेरा जय गजल। जी उस उसके बारे में, उसको सुनकर आपको कैसा लगा? क्या वो गजल में भी उसी तरह रम के आई भाव? थिंक शी वाज सच अ कंप्लीट आर्टिस्ट कि हर जगह ढल अपने को ढाल लेती थी, और ऐसा ढालती थी इतनी खूबसूरती के साथ कि चार चांद लग जाते थे। चाहे वो गजल हो, चाहे भजन हो, चाहे गीत हो, हर जगह एक अपनी उनकी अलग एक छाप होती थी। तो मेरा ये गजल बहुत मेरी फेवरेट है। हालांकि मैं माफी चाहूंगी, मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है वो गायकी को किसी भी तरह से गा पाना। बहुत छोटी सी कोशिश कर सकती हूँ, बहुत छोटी। जी स्वागत स्वागत। सलोना सा सजन है और मैं हूँ,
सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इसमें गजल भी है लेकिन थोड़ा एक शोखी जैसा एक वो भी है। भी इसमें रहता है। और जब गजलों की चर्चा निकल जाती है तो फिर उमरा जान को याद किए बिना रहा नहीं जा सकता है। उसकी कोई गजल जो आपको पसंद हो, और वैसे मुझे लगता है ये क्या जगह है दोस्तों की बहुत तरफ अगर सुंदर। जाते हैं जी। ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हद निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है, ये क्या जगह है दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। ये किस मकाम पे हयात मुझको लेकर आ गई, ना बस खुशी पे है जहां, ना गम पे अख्तियार है। सुंदर लिखी हुई, सुंदर कंपोज की हुई। मैं एक बार नमन करना चाहूंगी कंपोजर्स और लिरिसिस्ट साथ में इनके, और क्या आशा जी ने निभाई वो, बहुत खूब। तो बातचीत के समापन की तरफ जाने से पहले कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें जिंदगी का फलसफा आता है। उसमें से एक गाना वो भी है, आगे भी जाने ना तो। हम्म। ला, 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 ला। इस पल के जलवों ने महफिल संवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उबारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों की बारी है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस ये एक पल है, आगे भी जाने न तू। तो आगे का पता तो नहीं है, लेकिन चलते चलते अगर एक वो गीत भी ले लिया जाए, जो गीत नहीं एक्चुअली है तो गजल ही, पर इन आंखों की मस्ती में भी अगर हम आशा जी की आवाज को अरे याद वाह। प्रवेश करें। हम्म, 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 हम्म। इन आँखों की मस्ती की आ, आ, इन आँखों की मस्ती की मस्तानी हजारों है, मस्तानी हजारों है, इन आँखों से वाबस्ता
इन आँखों से वाबस्ता अफ़साने हज़ारों हैं, अफ़साने हज़ारों हैं, इन आँखों की मस्ती के आ, आ, क्या बात है। तो आपके साथ फिर एक बार ये याद करते हुए कि 12,000 से अधिक गाने, 800 से अधिक फिल्में, और आपने भी थोड़ा उस वानगी को हमारे साथ बांटा। शास्त्रीय संगीत हो, गजल हो, बहुत कैबरे हो, लोक संगीत हो, पॉप हो, भजन हो, न जाने कितनी विविधता। और कई संगीतकार, जिसमें तो ओपी नैयर जी और आर डी बर्मन जी के साथ उनके गाए बहुत हुए गीत, और ज़बरदस्त। ये प्रारंभ में याद करें या बाद में याद करें, पर कई पुरस्कार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आशा भोसले नाम अपने आप में एक है। पुरस्कारों की चमक के बराबर ही या अधिक से ही है। पर आप गीता जी, जो पद्म विभूषण है और दादा साहब फाल्के अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, और बहुत नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर ग्रैमी के अवार्ड्स award- नॉमिनी, मतलब कि हाँ, कमाल है, फिल्म, कमाल। और बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स तो 9 मतलब मिले फिल्म थे। फेयर अवार्ड्स, जी और कितनों के साथ कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनली। जी। इट इज़ अमेजिंग, अमेजिंग। 90 की उम्र में लास्ट कॉन्सर्ट दिया, पूरा कॉन्सर्ट। हम्म, टू स्टैंड एंड गिव द होल कॉन्सर्ट, इट इज़ कमेंडेबल। मेरे लिए तो इतनी इंस्पिरेशन है वो। तो मैं ये बात भी अपने दर्शकों तक याद, आपकी अनुमति से कर लूं कि आपने एक चुनौती जो जीवन में कैंसर के रूप में आई, उसको पार किया, और फिर सुरों का साथ लेते हुए जो ये यात्रा इतनी मुश्किल हो पाई है। तो वो जो आशा जी की गायकी भी कहीं ना कहीं उसमें आधार रहती है, और ईश्वर की कृपा तो रहती है। बहुत बड़ा आधार रही है उनकी गायकी मेरे लिए, क्योंकि शुरू से एक बार आप वो पकड़ना चाहते हैं उस वक़्त पे, जिसके साथ आप जुड़े होते हैं हमेशा। आप चाहते हैं कि वो पकड़ में ही रहे, तो उनका साथ, मैंने तो उनका दामन थाम के रखा पूरा वक़्त, और तो अभी भी उन्होंने व्हेरेवर आई एम गोइंग थ्रू, पूरा वक़्त साथ में। तो गायकी उनकी बहुत कृपा रही है, मेरी नहीं, छूटी। जी, तो गीता जी, उन्होंने हमको सिखाया कि आवाज सिर्फ सुर नहीं होती, जिंदगी का साहस भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। चाहे वो पिया तू गाना हो, आंखों की मस्ती रहा हो। और दूसरा ये है, अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक युग भी उनके साथ विदा हो गया, लेकिन She रहने will वाली है। always be there as a guiding light हम्म, to us students of music। मैं ये कहना चाहूँगी इस माध्यम से कि हमारे लिए तो वो, शी इज़ इमॉर्टल। क्या उनके हर एक-एक गाना आप कोई भी ले लो, आप कुछ बहुत बड़ा सीख के ही निकलते हो। तो तो मेरे लिए तो महान है। आपका बहुत आभार है गीता जी, साथ देने के लिए। और आपके लिए मंगल कामनाएं, हमारे दर्शकों के लिए मंगल कामनाएं, और आशा जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करने का ये हमने अवसर पाया। नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी।